दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। आज हम बात करें जो स्क्रू कंप्रेसर होती है, ठीक है, जो स्क्रू एयर कंप्रेसर होती है उसकी जो एयर फिल्टर होती है, ठीक है, जो सक्शन लाइन में एयर फिल्टर होती है, ठीक है, उसमें लूब ऑयल क्यों आती है, ठीक है। लूब ऑयल मतलब जो हमारा कंप्रेसर में जो ऑयल होता है, ठीक है, जो ऑयल होता है, ठीक है, वो हम लोग के जो एयर फिल्टर है, ठीक है, वो एयर फिल्टर में क्यों आती है। अगर हम इंडस्ट्री में काम करे होंगे तो आप ये प्रॉब्लम फेस करे होंगे, ठीक है। आप देखे होंगे कि हम लोग की कंप्रेसर जो है उसमें एयरलाइन में वो उसमें ऑयल आ जाती है। जो कंप्रेसर की ऑयल होती है, जो एयर एंड ऑयल सेपरेटर टैंक के अंदर होती है, उसमें क्या है कि ये एयर फिल्टर के जो अंदर है ये आ जाती है, वो रिटर्न आ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है हम लोग लूब ऑयल जो आ जाती है एयर फिल्टर के अंदर, ये क्यों होता है, ठीक है, किस लिए होता है, ठीक है। अच्छा, हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं, देखिए, जो हमको आपके पास मैं दो प्रॉब्लम शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। सबसे प्रॉब्लम में आज आप नोटिस कीजिए, जो हम लोग का इंटेक वॉल्व होता है, ठीक है, जो स्क्रू एलिमेंट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, इंटेक वॉल्व। आप इंटेक वॉल्व के जब बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास एक वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी, चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसर कैसे काम करता है, इस इंटेक वॉल्व कैसे काम करता है, ठीक है, आप जाके देखिए, ठीक है। जो इंटेक वॉल्व है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है। जब प्लेट लगी हुई है तो प्लेट उसको ओपन या क्लोज होता है, ठीक है, ऑन या ऑफ, ओपन या क्लोज होता है, ठीक है। जब भी कंप्रेसर लोडिंग या अनलोडिंग में जाती है, वो जो प्लेट है वो ओपन या क्लोज होता है, ठीक है। उसको ओपन और क्लोज करने के लिए क्या किया है कि वहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, एक मैकेनिकल पिस्टन लगा हुआ है। तो पिस्टन लगा हुआ, तो पिस्टन में क्या है कि उसमें सील लगी हुई है, ठीक है, ओरिंग या रबर सील लगी होती है, उसमें सील लगी होती है, ठीक है। वो अगर सील अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, मूवमेंट में अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, सील क्या वर्न आउट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उस टाइम में क्या है कि जो लोडिंग या अनलोडिंग की टाइम, ठीक है, वो बराबर क्या है कि ये जो पिस्टन है, वो जो पिस्टन के साथ जो कनेक्ट है प्लेट, जो ओपन या क्लोज होती है, वो मतलब बराबर ओपन या क्लोज नहीं होती। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम लोग का बैक प्रेशर जाता है, ठीक है, जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है, ठीक है, तो लूब ऑयल होता है, वो क्या बैक फ्लो करता है, ठीक है, जो उसका फ्लो डायरेक्शन है, ठीक है, वो बैक फ्लो करता है। जो बैक फ्लो करता है तो यहाँ हम लोग के एयर फिल्टर में ऑयल आ जाती है। तो इस जो होता है, जो बैक फ्लो करता है वो कब करता है, ठीक है, जब भी हम लोग का कंप्रेसर लोडिंग में तो होगा, जब अनलोडिंग में जाता होगा उसी कंडीशन में ये बैक फ्लो करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा हम लोग के एयर फिल्टर में लूब ऑयल क्यों आता है, किस वजह से आता है, किस टाइम पे आता है। जब भी हम लोग कंप्रेसर लोडिंग में होगा, जब भी अनलोडिंग में जाता होगा, उस कंडीशन में ये इंटेक वॉल्व बराबर काम नहीं करता होगा। उसका जो पिस्टन है अगर ख़राब हो गया होगा, सर्विस नहीं किया होगा, उस कंडीशन में ये ऑयल जो है ये बैक फ्लो करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। आपको एक पॉइंट बता दिया हूँ और दूसरी पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर आपके कंप्रेसर में न्यू सर्विस हुई है, मान लीजिए ये आपका एयर और ऑयल सेपरेटर, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लूब ऑयल डालते हैं, ठीक है, इसमें लूब ऑयल डालते हैं। मान लीजिए आप ये लूब ऑयल का एक इंडिकेशन होता है, आप कितना लेवल तक डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें एक लिमिट होता है, आप कितना मैक्सिमम डाल सकते हैं। अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आप उसमें टैप अप कर दें, अगर डाल दें, वो क्या है कि ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो किस लिए कहाँ करेगा, ये हम लोग का बैक प्रेशर मारेगा, तो यहाँ पे ये फिल्टर के पास आएगा, ठीक है। आप भी जब भी आप ऑयल डालें, कंप्रेसर में ऑयल डालें, और देखें आप उसके लेवल तक ही मेंटेन करें, ठीक है। अगर एक्सेस ओवरफ्लो आप टैप अप कर देते हैं, आप ओवरफ्लो डाल देते हैं, तो ये बैक फ्लो मारने का चांस है, 100% चांस है कि बैक फ्लो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि और तो रास्ता कहीं पे नहीं है ना जाने के लिए, तो एक बैक फ्लो ही मारेगा, ठीक है। दो ही कंडीशन में आप ये चेक कर सकती हैं। आपका इंटेक वॉल्व हो गया, इंटेक वॉल्व प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा तब बैक फ्लो मारेगा। और आपके जब एयर एंड ऑयल सेपरेटर, ठीक है, उसमें अगर ज़्यादा ऑयल आप टैप अप कर दें, एक्सेस ऑयल अगर आप ढाल दें, तो ये तभी कंडीशन में एक बैक फ्लो मार सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।